नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखिए जो एक्सरसाइज 5.3 है ये कम्प्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जानते हैं। सो हमें क्या निकालना होगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बोल रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। और -3 होगा तो पहली चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखिए अगर हम यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमने स्क्वायर रूट कर दिया -3, बट बाहर हमारे पास क्या लगेगा, प्लस और माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, सोचो ज़रा। अगर आपने x प्लस -√3 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास ये आएगा, और -√-3 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास यही आने वाला है। इट मीन्स क्या, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए आप। x इज इक्वल्स टू प्लस -√3 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, -3 ही आएगा। और अगर आपने -√3 का स्क्वायर किया तब भी हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा। सो इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू प्लस -√-3। लेकिन हमारे पास रूट के अंदर क्या है, माइनस है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका प्लस -√3। और आप जानते हैं √-1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा। तो आयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल था। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। देखिए आप एक चीज़ जानते हैं, इक्वेशन एक जानते हैं क्या, कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम जो b² - 4ac, अगर आप पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आर्गेंट प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन और ये बताया हुआ है, उसमें बेसिक सब कुछ बताया है मैंने। ठीक है, तो b² - 4ac हमारे पास है क्या, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। और अगर हमारे पास ये लेस देन 0 आता है तभी तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो b² - 4ac लेस देन 0 आता है, तो अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल रूट, रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो 2 इक्वल रूट्स, बट अगर लेस देन 0 हुआ तब हमारे पास कौन आता है, तब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसलिए हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 आई है। ठीक है, सो देखते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। ये तो आप क्लास 10th में सीख चुके हो। तो b², तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, b² - 4ac की। तो कितनी वैल्यू आई, 1 माइनस 4 दूनी 8, तो मीन्स -7 आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, और अगर लेस देन वैल्यू 0 होगी तो क्या मैं कह दूंगा कि यस दिस फॉलोज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट। क्या, -b की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से x का आंसर आ गया, मीन्स x की वैल्यू निकल कर आ गई क्या, -1 प्लस माइनस रूट में 7 आयोटा हमारे पास बाहर निकलेगा। ठीक है, और 2 और 2 ज़ा 4। सो दिस इज़ योर x वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म्स ऑफ आयोटा। सिंपल चीज़ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और इसी को हम b² - 4 इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसी को, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्लास 10th में आप सीख चुके हैं चीज़ें। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए इसी तरह के आपके पास सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं, आप इजीली सीख सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, तो फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट मैं यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपका बस समझने के लिए पोर्शन था। तो b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। तो 9 4 ज़ा 36, 9 में से 36 गया कितना बचेगा, -27। सो देयरफॉर क्या मैं x की वैल्यू निकाल दूँ डायरेक्ट, यस, -b देखिए 3 है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होगा, क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो माइनस, देखो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, -b की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आएगा अंदर पूरा का पूरा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है -27 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, तो -3 प्लस माइनस, और आप जानते हैं 27 तो अंदर आएगा, लेकिन -1 जो था वो हमें क्या दे देगा आयोटा, वो हमें क्या दे देगा आयोटा, और अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। देखिए 27 को अगर आप आगे सोल्व कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, ये हमारे पास रफ वर्क ही समझें, ठीक है। तो 27 को हम कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, पहले तो 3 से जाएगा हमारे पास, सो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से किया, फिर 3 3 ज़ा 27, फिर 3 से किया 3 1 जा, लेकिन अब इस 27 को जो मैं लिख रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये जो 2 3 हैं ये तो हमारे पास एक बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3√3 मीन्स √27 की वैल्यू कितनी हो गई 3√3, क्योंकि ये 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी होगी -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, किसको 3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं सिंपल कहूँगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो मुश्किल हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट, बोल रहे क्या कि -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा b² माइनस 4ac, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। क्या आपको हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत है ABC, नहीं, डायरेक्ट लिखो ना, b की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वही तो होगा, तो x के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -1, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c वैल्यू इज़ -2, ये हो गया -2, तो 1 का स्क्वायर 1, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर दोबारा माइनस ही बचने वाला है, 3 माइनस है ना, 1 2 3, 3 माइनस के मल्टीप्लिकेशन में हमें 1 माइनस ही मिलेगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बन गया, और हमारे पास ये कितना आ गया -7 आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या है लेस देन 0 है, और आप जानते हैं जब भी लेस देन 0 आएगा तो कौन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो आई कैन से दैट व्हाट, आई कैन से दैट वी कैन फाइंड x वैल्यू इज -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपके पास माइनस तो आएगा ही, b की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, मतलब d की वैल्यू कितनी है -7, तो ये हमने लिखा -7 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है -1, क्लियर है। बस आपको ABC वैल्यू ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, और इसकी प्रैक्टिस आप 10th क्लास में काफ़ी कर चुके हो, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। रूट में -7, तो रूट -7 कितना होगा √7 और इंटू में आयोटा, क्योंकि रूट -7 क्या लिखेंगे, रूट में 7 इंटू -1, √7 इधर आ जाएगा और रूट -1 हमारे पास आयोटा बन जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है -2, नीचे हमारे पास क्या है -2। आप चाहे तो इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई, देखो एक बात सुना है, अगर मुझे यहाँ से सपोज माइनस ऊपर से माइनस को निकाले तो कैसे करेंगे भाई, माइनस था तो ये तो प्लस बन गया, यहाँ पे प्लस माइनस था, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, बात तो बराबर है तो अभी भी प्लस माइनस ही ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो बट और हमारे पास नीचे क्या है -2, अब आप यहाँ से इस माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्या बनेगा हमारे पास नीचे स्टेटमेंट, तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आएगा 1। अब माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आंसर यही आएगा, ठीक है। 1 प्लस माइनस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपको एक बारी 1 प्लस √7 आयोटा बाई 2 लेना है, एक बारी 1 माइनस √7 आयोटा बाई 2 लेना है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ही आ जाएगा। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक द मोस्ट ईजीएस्ट वन एक्सरसाइज ऑफ योर क्लास 11th, क्योंकि इसमें कुछ ये सारी एक्सरसाइज आपकी एज इट इज़ जैसे क्लास 10th में थी आपकी वैसी की वैसी ही है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास यहाँ पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो हमने ये निकाल दिया। देखते हैं कि क्या d की वैल्यू लेस देन का 0 आती है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 4 5 20, और ये कितना आ गया हमारे पास -11, जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। और अगर लेस देन 0 होगा तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, माइनस, देखिए फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो ऑब्वियस एक बार आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही तो हमारे पास -11 है, डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास कितना है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो -3 प्लस माइनस रूट -11 क्या लिखेंगे 11, आयोटा बाहर लिखना है अंदर नहीं लिखना है, कभी अंदर लिख दें तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो आपका आंसर ही आ गया और कुछ आगे सोल्व ही नहीं हो सकता ये। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास काफ़ी इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल, ये भी अगेन d निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 2, तो -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर माइनस की पावर इवन है तो प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, -4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हमारे पास ये आ गया -7। क्लियर है, और अगर ये -7 आ गया तो माइनस, देखिए -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -b की वैल्यू कितनी है -1 है, तो b की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे, पहले वो माइनस हमारे पास फॉर्मूले में था, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी है -7, तो -7 लिखा अपॉन में 2, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1, प्लस माइनस रूट -7 को क्या लिखेंगे 7, और आयोटा बाहर, डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है, सो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, बोल रहा है √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन। क्या होगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए ये a की वैल्यू हो गई √2, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू √2 हो गई, तो b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू √2, तो ये √2, 1 का स्क्वायर 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, पता है ना कैसे। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास √2 इंटू में √2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे रूट का मतलब होता है क्या, एक्चुअली 1/2 ही तो होता है, 2 की पावर हाफ, यही तो √2 होता है, इंटू में 2 की पावर हाफ, मीन्स हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बात हमारे पास क्या है, बराबर है। जब बेस, देखो इसको बोलते हैं बेस, जो 2 और 2 है बेस, इसको बोलते हैं पावर, हाफ। जब बेस सेम होगा तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो हाफ इधर प्लस और हाफ इधर, तो आधा और आधा कितना होता है, एक ही तो होगा, आधा और आधा एक, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 1 बन जाएगी, इसलिए हमारे पास √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, तो √2 इंटू √2 2 4 जा 8, तो हमारे पास ये कितना आ गया 8। अगेन हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई -7 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। d क्या है, वही तो है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, कुछ भी नहीं, -1 प्लस माइनस √-7 क्या लिखेंगे √7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा, और 2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो 2 √2 इज योर आंसर।
समझ में आ रही है बात? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और सभी में सेम पैटर्न है, कुछ भी यूनिक नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि क्लास 10th में ही सीख चुके हो आप अच्छे से। पूरा का पूरा चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लास्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पर थी, नेचर ऑफ फ्रूट्स। याद आ रही है? तो आपके पास अगेन एक सिंपल क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको निकालना ही होगा। लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? देखो b हमारे पास क्या है, -√2 है। b हमारे पास क्या है, -√2, तो हम निकाल देंगे। सो क्या होगा, -√2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, √3, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3√3। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3√3। ठीक है, ये इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो देखिए माइनस है और ऊपर पावर इवन है, तो ये तो आएगा प्लस, पहली चीज़, क्योंकि माइनस की पावर इवन होगी तो प्लस आएगा। √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, अभी तो मैंने बताया 2 होगा, तो ये तो हो गया 2, माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। समझ में आ रही मेरी बात? √3 को √3 से क्या, 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। दोबारा देखो, √3 को मैंने पहले किससे किया, √3 से किया, √3 को √3 से किया, 3 आ गया, 3 को 3 से किया 9 हो गया, और 9 को 4 से किया 36 हो गया, तो 36। ठीक है, तो 2 में से 36 गया 34, लेकिन वो भी माइनस का 34। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला, -b की वैल्यू कितनी है, -√2, तो माइनस में √2 प्लस माइनस √d कितनी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -34 अपॉन में वॉट, 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3, तो हमारे पास ये हो गया। तो क्या मैं कह दूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 प्लस माइनस, और √34 क्या लिखेंगे आप, 34 आयोटा डिवाइडेड बाय वॉट, √2 √3। आप चाहें तो इसको सोल्व करना कोशिश करेंगे, बट हो नहीं पाएगा, क्योंकि 34 क्या है, 17 इंटू 2, 17 गुना 2, और 17 का कोई और फैक्टर बनेगा नहीं, तो ये 34 का 34 ही रहने वाला है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, √2 प्लस माइनस √34 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 √3। क्लियर है? अगर आप चाहें तो यहाँ से, जैसे देखो काफ़ी जगह क्वेश्चन में क्या होगा, जब अगर नीचे रूट होता है, सुनना मेरी बात, अगर नीचे रूट होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रैशनलाइजिंग किया जाता है। तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग भी आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे डिवाइड कर देंगे, वो आपका क्वेश्चन में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखते क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास कि x² प्लस x प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, जब भी डिनोमिनेटर अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, तो आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, या फिर c को 1 बाई √2 रखो, थोड़ा मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने क्या किया, नीचे वन, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 1 को डिवाइड किया √2 से, तो √2 आया। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो कितना आ जाएगा, √2x² प्लस 1 को डिवाइड किया √2 से, तो √2 आया। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो √2x, √2 को √2 से डिवाइड किया 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। होप्स आपको एलसीएम लेना तो अच्छे से आता होगा अभी तक। तो ये जो √2 था ना, ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो बचेगा क्या हमारे पास, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना होगा, चाहे वो इक्वेशन सोल्व करो, चाहे ये बात तो बराबर हुई। तो यहाँ से हमारे पास जो d की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, b² माइनस 4ac की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, √2, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 1, सिंपल। तो √2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 1। यस और नो, √2 का स्क्वायर 2 ये हो गया, माइनस 4 √2, जब 4 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो 4 √2 ही आ गया। अब आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे 2 बड़ा या 4 √2 बड़ा, भाई 4, इसका √2 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स 1.414। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ रफली करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 मीन्स 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, मैं 4 चौक 16, 6 हासिल, कैरी 1,
5 4 चौक 16 कैरी 1 4 रकम, तो ये आ गया। मीन्स समथिंग समथिंग हमारे पास -3.657656 आंसर आएगा। मीन्स नेगेटिव में आंसर आएगा ना। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये टर्म बड़ी है, दिख भी रही है कि 4 को किसी टर्म से बड़े करोगे तो टू से तो बड़ी होगी, और √2 की वैल्यू हमारे पास 1.414 है। सो एक्चुअली दिस इज़ रफ वर्क, ठीक है। सो आपके पास ये जो फॉर्म आई, अब एक चीज़ क्लियर होगी कि है तो इमेजिनरी पार्ट, मीन्स लेस देन 0 है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जरा देखिए ध्यान से, यही तो इक्वेशन है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू है 2 - 4√2 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 है। ठीक है, क्लियर है ना सारी चीज़। तो ये इसको अब इसको सोल्व करना देखते कैसे करते हैं। तो क्या मैं कह दूँ कि -√2 प्लस माइनस, देखिए ये जो आपके पास रूट के अंदर ये जो फॉर्म है, आपको पता है कि ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस की बन जाएगी और ये माइनस की, तो 4√2 - 2 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 × √2, तो 2√2 बन जाएगा। दिस वन इज़ क्लियर और नॉट। सो क्या मैं कह दूँ कि -√2 प्लस माइनस, अब 4√2 - 2 ये तो लिखा है एज इट इज़, और माइनस है, इसको मैंने क्या फॉर्म लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया आयोटा, और नीचे मैंने क्या लिख दिया 2√2। यस और नो, चीज़ें क्लियर होगी ना आपको। भाई ये जो -1 था इसको मैंने क्या किया, आयोटा फॉर्म मैंने किया, क्योंकि माइनस नहीं तो क्या है, ये -1 ही तो है, और इसको मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने इसको इस तरीके से सोल्व कर दिया। इसको हमें सोल्व करना है फर्दर, तो हम कैसे करेंगे, -√2, मैं इसी पेज नेक्स्ट पेज पर सोल्व कर रहा हूँ, तो -√2 प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4√2 - 2 अपॉन में 2√2 यहाँ पे आयोटा। मुझे इसको सोल्व करना है, देखो सुनो, ध्यान सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन स्टेप है। प्लस माइनस, देखो मुझे √2 चाहिए बाहर, क्योंकि √2 यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, यहाँ से कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से √2 कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब हमें अंदर से निकालना पड़ेगा 2 बाहर। जैसे मैंने 2 कॉमन निकाला, अभी थोड़ी देर के लिए रूट को भूल जाओ, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 2√2 और यहाँ पे 1, भाई 2 × 4 ये बन गया, और 2 × 2 ये बन गया, और बाहर हमारे पास आयोटा था, और ये हमारे पास 2√2। अब जब मैं इस पूरे रूट में से 2 को बाहर निकालूंगा तो देखिए क्या बनेगा, -√2, मैंने 2 बाहर निकाला ना, तो 2 के ऊपर क्या था, रूट था। आप चाहे तो ऐसे लिख दो, रूट के एक बार, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई a × b है, तो इसको ऐसे लिख दें, √a × √b, वही तो बात हुई। एक बार रूट के ऊपर 2 कर दिया, और एक बार रूट हमने इसके ऊपर कर दिया, तो √2 हमारे पास यहाँ पर आ गया, और 2√2 - 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2√2। √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, और √2 यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, √2 को हमने कॉमन निकाला, बचा क्या -1 प्लस माइनस 2√2 - 1, और यहाँ पे आयोटा, और डिवाइडेड बाई क्या 2√2। तो क्या मैं कह दूँ कि यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो गया। यस, हमें यही तो करना था। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, -1 प्लस माइनस 2√2 - 1, और यहाँ पर हमारे पास आयोटा, और डिवाइडेड बाई वॉट 2। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है, दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखते हैं। ये तो हमारे पास एक रफ पार्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है वो देखते हैं। बोल रहे हैं क्या कि आपके पास x² प्लस x/√2 + 1 = 0। सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास एलसीएम लेना होगा, तो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया √2 हो गया, तो 1 के √2 से क्या √2 × x², तो √2x² प्लस, और देखो आपको पता है एलसीएम लेना कैसे होता है, हमें जो नंबर है √2 वो इसको हम डिवाइड करते हैं इस नंबर से, जो भी नंबर होता है, तो √2 को √2 से डिवाइड किया 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 1 को डिवाइड किया √2 से 1, तो √2 आया, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो √2 = 0। ये तो हमारे पास इधर जाके 0 बन जाएगा। बचा क्या हमारे पास √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। अब हम लगा देंगे क्या डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2, एंड c की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2।
2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 इंटू √2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 चौके 8, तो हमारे पास अगेन कितना आ गया -7। सो क्या मैं कह दूँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूला जानते ही हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो क्या मैं कह दूं कि -b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब इस इक्वेशन देखेंगे ना, उसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2, कितनी वैल्यू है √2। सो ये हो गया हमारे पास √2, तो -1 प्लस माइनस √-7 क्या लिखेंगे, √7 आयोटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2√2 इज योर आंसर। क्लियर है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। इसके बाद हम करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज। देखिए मिससेलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि 2020-21 सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया गया है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, और मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया भी था कि क्या है ऐसा उस पोलर रिप्रेजेंटेशन में, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक इक्वेशन ही तो थी। सो दिस इज योर ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर 5.3। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द मिससेलेनियस। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।